स्टूडेंट बहुत रहते हैं यहाँ पे, कम से कम 100-200 स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे। और हमें लग रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है और जो फ्लैट है वो भी स्टूडेंट्स का ही है। अब पता नहीं कि वो सेफ़ है नहीं है। एक आधा दरवाज़ा तोड़ना भी पड़ा था। उसके अलावा हमने चिल्लाया बहुत तेज़, सबको ज़ोर ज़ोर से बोला। अब शेड वेड बनवाया था, पूरा पिघल के गिर रहा था, पूरा मलबा गिर रहा है, बालकनी उनकी पूरी गिर रही है, नीचे स्कूटियों पे पत्थरों पे, वो हम सब घसीट घसीट के लाए। नहीं, बिल्कुल सेफ़ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं थी। फायर ब्रिगेड भी थोड़ी लेट आई थी, 10-15 मिनट बस। और आग बिल्कुल पीछे तक फैल चुकी थी, दोनों तरफ से लोगों को निकाला गया। जहाँ तक है इधर स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं। जो टॉप फ्लोर है इसका, उस पर बहुत ही खतरनाक आग लगी है, एकदम दहकती हुई आग लगी है। 1 घंटे से तो आग जले जा रही है। बीच में हमें लगा कि थोड़ी कंट्रोल में आएगी, बट बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो जब इतने लोग एक संख्या में निकलेंगे, स्टैम्पीड हो सकता है, लोग दब सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद एसी का कंप्रेसर फट गया। अब अगर हमें गवर्नमेंट इतनी भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के कमला नगर इलाके में हमारी मौजूदगी है। आप मेरे पीछे देखिए कि ये घंटा घर देख रहे होंगे। अभी लोगों की जो नजरें हैं मालवीय नगर अग्निकांड से नहीं हटी थी कि आज यहाँ पर एक और अग्निकांड हो गया। देखिए, बताया जा रहा है कि यही बिल्डिंग में जो आप देख रहे हैं कि ये जो घंटा घर आप देख रहे होंगे, इसी के अंदर एक देखिए बिल्डिंग है जो कि 6 से 7 मंजिला इमारत है, जिसमें आज 2:30 बजे के करीबन एक विकराल आग का तांडव देखने को मिला। देखिए, बताया जा रहा है कि उस बिल्डिंग में जो एसी के फटने से ये पूरी वारदात हुई है। देखिए, लगातार जो गर्मी बढ़ रही है उसके सिलसिले इस तरीके से बरकरार है कि लोगों के घरों में जो शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हैं इसी तरीके से देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में एसी का फट जाना, देखिए अभी बता दूं कि ये जो आप इलाका देख रहे होंगे, इसी के अंदर देखिए कुछ ऐसी सकरनी गलियां हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि उस बिल्डिंग में लगभग जितने भी लोग थे, ज़्यादातर अलग अलग जो राज्यों से आए हुए स्टूडेंट रहा करते थे। और देखिए, अभी राहत की बात ये रही कि इस पूरे अग्निकांड के अंदर किसी की जान मान की कोई हानि नहीं हुई है। पर वहीं देखिए, जो तमाम लोग हैं इस बढ़ते अग्निकांड से कहीं ना कहीं लोगों में साफ तौर पर जो हड़कंप है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और आप तक पूरी जानकारी पहुँचाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ वाकयात रहा, कब की ये घटना थी और किस तरीके से लोगों ने अपना बीच बचाव किया। सर, क्या नाम है? मैम, मेरा नाम तनिन कोल है। कितने बजे के आसपास है जो यहाँ पर मैम, ये हादसा होगा कुछ 1 घंटे पहले की बात है। कह रहे 5 मंजिला इमारत थी, तो किस तरीके से आग लगी है? मैम, जो 5th जो टॉप फ्लोर है इसका, उस पर बहुत ही खतरनाक आग लगी है, एकदम दहकती हुई आग लगी है। 1 घंटे से तो आग जले जा रही है। बीच में हमें लगा कि थोड़ी कंट्रोल में आएगी, बट बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही है। आप अंदर से धमाकों की आवाज़ भी सुन सकते थे। अब पता नहीं वो क्रॉकरी फट रही है कि क्या फट रहा है। जो बाहर उन्होंने अपनी बालकनी में काम करवाया था, मतलब शेड वेड बनवाया था, पूरा पिघल के गिर रहा था, पूरा मलबा गिर रहा है, बालकनी उनकी पूरी गिर रही है, नीचे स्कूटियों पे पत्थरों पे, वो हम सब घसीट घसीट के लाए। उसके नाम मेरे को हाथ भी चोट लग गई, बट चलिए तो चलता रहता है, कोई उसमें इतनी बात नहीं है। बाकी फिर हमने दरवाजे तोड़े, सबको उठाया ताकि पहले जान माल के बचाव हो पाए आपस का। तो फिर रेसिडेंशियल इलाका रहता है? जी, हम परिवार यहाँ पे रहते हैं मेनली, एंड मेनली अब यहाँ पे स्टूडेंट का क्राउड बहुत है। जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, रामजस कॉलेज, मैं खुद रामजस कॉलेज का छात्र हूँ, 2nd ईयर का, ये सारे रामजस के बच्चे हैं। स्टूडेंट बहुत रहते हैं यहाँ पे, कम से कम 100-200 स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे। और हमें लग रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है और जो फ्लैट है वो भी स्टूडेंट्स का ही है। अब पता नहीं कि वो सेफ़ है नहीं है। अब स्टूडेंट्स की सेफ्टी पे कुछ। उस दौरान यहाँ पे कोई मौजूद था जब आग लगी? जब आग लगी थी तब जो यहाँ पे बिल्डिंग में काम चल रहा है उसके मजदूरी थे, उन्होंने शोर पहले मचाना शुरू किया। फिर मैं बाहर आया, फिर मैं देखा क्या हुआ है, फिर मैंने अपने भाइयों को, साथियों को इकट्ठा किया है। फिर हम बाकी बिल्डिंगों में गए, चिल्लाया, सबको बाहर निकाला। मेनली हमारी जो पूरी बिल्डिंग है उसमें कम से कम भी हम 20 बच्चे ही रहते हैं सिर्फ, उसमें लड़कियाँ भी रहती है। तो उनको भी हमने पहले सूचना की कि आप जो भी ये सब सामान छोड़िए और पहले बाहर सेफ्टी की तरफ आइए। आप सबने ही मतलब बचाने की कोशिश की? जितना हम कर सकते थे उतना तो किया। लगता है कोई फंसा है उस बीच में? मैम, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अब क्या पता कोई हो भी, बाद में पुष्टि हो ना हो, उसमें कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन जितना हम अपने तरफ से सेफ्टी में रह के जितने को निकाल सकते थे वो हमने काम किया, वो हमने लोगों को निकाला। सर, कितने बजे के आसपास लगी? जी, आधा पौन घंटा हो चुका है कम से कम आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कब बुलाया गया और कितनी देर बाद? फायर ब्रिगेड आ गई थी टाइम पे, बस थोड़ा 5-10 मिनट का जो उनका टाइम था प्रोटोकॉल के हिसाब से जितना होता है उतना लगा उनको। पर इतने हमने कोशिश करी कि हम सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेके आएँ किसी तरह। काफ़ी लोग थे, हम
ज़्यादातर हमारे भाई और दोस्त हमने कोशिश करी कि जितने ज़्यादा लोग हो सके उनको बता दे जल्दी और बाहर निकाला जाए। कैसे बचाया गया सर? किस तरीके से आपने जी कैसे- डोर आपको पता है लगभग सबके लॉक रहते हैं, तो बहुत तेज़ डोर को बैंग करा गया कि पता लग जाए कि कोई इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा। एक आधा दरवाज़ा तोड़ना भी पड़ा था। उसके अलावा हमने चिल्लाया बहुत तेज़, सबको ज़ोर ज़ोर से बोला। उसके अलावा जितने साधन वगैरह थे, बाइक स्कूटी वगैरह जो गली में थी उनको भी घसीटा गया, निकाला गया। गाड़ियाँ भी चली गई? नहीं गाड़ियाँ नहीं, इधर गली बहुत पतली है तो गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं थी। जितने लोग थे सर उन्हें निकाल दिया गया बाहर? जी बिल्कुल निकाल दिया गया जितना हमसे हो सका था और जितना हमें पता लगा। उस बिल्डिंग में हमारा जितना संपर्क हो चुका हमने उनको तो बता दिया था, और पता नहीं हमें जिनसे हमारी बात। जिस 5th या 4th फ्लोर पे ये पूरी आग लगी है वहाँ परिवार रहा करता था या स्टूडेंट्स ही रहते थे? जी हमें उसका आइडिया नहीं है, जहाँ तक है स्टूडेंट्स ही रहते थे। इस गली में हमें रहते हुए हो गए 6-7 महीने हो गए। हम जहाँ तक है इधर स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं। तो सर यहाँ सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है सिस्टम की, कुछ यहाँ पर सामान उपलब्ध हो या किसी तरीके से कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। जैसे आग नियंत्रण की चीज़ें भी रखी जाती है, जब मकान मालिक ने ये जगह आप लोगों को दी किराए पे तो कुछ नहीं दिया? नहीं उसका थोड़ा आग का तो नहीं है, कंट्रोल करने का सीन नहीं। सिचुएशंस के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कोई भूकंप आ जाए, कुछ आ जाए, जो हज़ार्डस सिचुएशंस होती है उनसे टैकल करने के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ये जो हम गलियाँ देख रहे हैं ये भी साफ तौर पर मतलब बहुत सकरनी है, बहुत पतली गली मैम है। तारे बहुत इसमें लगी हुई है। आपने देखा कि आग कितनी लगी है। अगर एक तार भी आग पकड़ ले तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ही जल जाएगा, जो बहुत ही बड़ा कुछ भी हो सकता है। मैम मैं तो बता भी नहीं सकता क्या हो जाए उस वजह से। तो यही है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं। सर ये कोई महज पहली बार तो है नहीं, मालवीय नगर में देखा जहाँ पे 22 से ज़्यादा जो के लोग थे वो जल गए। तो इस तरीके के वाकयात हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल्स नहीं है, क्या मैम, कहेंगे? इसमें- और students कह रहे हैं, जैसे आपने बताया जी जम्मू से आए हैं। हाँ मैं तो जम्मू से आया हूँ। जी मैम मैं जम्मू से आया। ये सारे मेरे भाई हरियाणा से आए हैं। अब माँ बाप ने भरोसा करके भेजा कि बच्चे पढ़ेंगे। अब अगर हमें गवर्नमेंट इतनी भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि मैम देखिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। म्यूनसिपैलिटी की प्लानिंग जरूरी। अगर म्यूनसिपैलिटी प्रॉपर्ली प्लान करे तो इन सिचुएशंस को आराम से टैकल किया जा सकता है। लेकिन अगर ह्यूमन नेग्लिजेंस है, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि गवर्नमेंट इसमें आके कुछ ना करे तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा मैम। सर क्या नाम है? केशव। अभी आप भी यहाँ मौजूद थे जब ये आग लगी, आपके भी बीच में आपका हाँ जी। सर लगातार जो राजधानी में इस तरीके की आग लगना आम हो चुका है। हाँ जी। अपने आप अलग अलग जगहों से आके यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो और ऐसे में आग लग जाती है, तो क्या लगता है सेफ है आप लोग? नहीं बिल्कुल सेफ़ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं थी। फायर ब्रिगेड भी थोड़ी लेट आई थी 10-15 मिनट बस, और आग बिल्कुल पीछे तक फैल चुकी थी। दोनों तरफ से लोगों को निकाला गया, दोनों गली में से। एग्जिट के यहाँ पे कितने रास्ते हैं? एग्जिट के 2 रास्ते, 2 गली है और रास्ता तो यही है एक। जो मकान था उसमें कितने एग्जिट के गेट थे? कितने एक ही गेट है। एक ही गेट था और वहाँ 5 फ्लोर हाँ। उससे भी ज़्यादा बने। हाँ बहुत सारी बिल्डिंग है। 10 फ्लोर है वहाँ पे। 10 फ्लोर बनाया है? हाँ दोनों साइड है और एक ही गेट है एग्जिट का। एक ही गेट है 10 बिल्डिंगों में से निकलने का? हाँ मतलब 10 बिल्डिंगों में से नहीं, 2 बिल्डिंग की एक गेट है, उसमें 5-5 फ्लैट है, तो उनमें से एक ही गेट है। तो लगता है अगर कोई आपातकालीन स्थिति इस तरीके की बनेगी तो लोग अपने आप निकल पाएंगे? नहीं निकल सकते, बहुत पतली गली है, नहीं निकल सकते। अगर भागा दौड़ी होगी तो 2-3 दबके ही मर जाएंगे। इतने लोग अगर एक साथ भी निकलेंगे, जैसे भाई ने बताया 10 लोग, 10 फ्लैट हो गए, हर फ्लैट में अगर 2 लोग भी रहते हैं, इतने सारे लोग अगर साथ में निकलेंगे तो स्टैम्पीड का भी सिचुएशन हो सकती है। अब आपने देखा होगा कि पूरे घंटाघर चौक पे इतने लोग खड़े हो गए थे, वो तो कैसे कैसे करके धीरे धीरे करके लोग निकाले गए। पुलिस ने भी बहुत हेल्प करी है, फायर ब्रिगेड ने भी अपना काम किया। बट अगर मान लो एक पैरानोया क्रिएट हो जाए तो जब इतने लोग एक संख्या में निकलेंगे स्टैम्पीड हो सकता है, लोग दब सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक जो ये रास्ता है ये तो बहुत गलत बात है। इसके कम से कम भी 3 से 4 इतनी बड़ी कॉलोनी के एग्जिट तो होने ही होने चाहिए। कॉलोनी के एग्जिट की तो बात आप छोड़िए, जो मकान है उसके एग्जिट उसका तक एक एग्जिट है, तो मतलब 5 फ्लोर से जो लोग नीचे भाग कर आ रहे हैं वो एक ही जगह से भाग के आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, किसी कोई गिर सकता है, कोई चोट लग सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो नेग्लिजेंस की ही बात है। सर क्या कहेंगे इस वाकयात के सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आपकी राय में? क्या लगता है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इस तरीके के होने चाहिए कि जो इंसान है वो अपनी जान से ही दे दे? नहीं इसको तो बिल्कुल इम्प्रूव करना चाहिए, पर इसमें कुछ काम सरकार ही कर सकती है। अभी इस जगह से कोई कैसे भी निकलेगा, आग लग जाएगी, कोई भी दब के मर सकता है। कोई वजह सामने आई है कि किस वजह से ये आग लगी? हाँ ये क्या नाम, शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद एसी का कंप्रेसर फट गया, एसी का कंप्रेसर फटा। उसके बाद फिर आग लगी। देखिए अभी आप मौके पे देख
देख सकते हैं कि साफ तौर पर आपको देखिए लोगों की यहाँ भीड़ मौजूदा नजर आ रही होगी। साथ ही साथ आपको दिखा दूं कि दमकल की भी कई गाड़ियां भी आपको मौके पर मौजूदा नजर आ रही होगी। देखिए बताया जा रहा है कि जिस जगह पर ये पूरी आग लगी है वहाँ पे लगभग देखिए 40 से भी जो ज़्यादा छात्र हैं वो रहा करते थे। अभी आप मौके पर देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियाँ आपको मौजूदा नजर आ रही होगी। वहीं पर देखिए अभी भी बीच बचाव का जो काम है वो इसी तरीके से बरकरार है। अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखेंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घंटा घर की स्थिति अभी काफ़ी देखिए विकराल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि देखिए जो बिल्डिंग थी वो लगभग उसमें 10 फ्लोर से भी ज़्यादा थे और उसमें देखिए तमाम जो लोग हैं रहा करते थे। उसी में देखिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो एग्जिट का गेट है वो केवल एक था, जिसकी वजह से लोग अपना बीच बचाव खुद कर ही नहीं पाए। देखिए ये कोई महज पहली वाकयात नहीं है, राजधानी में अक्सर ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं। 3 दमकल की गाड़ियाँ मौजूदा नजर आ रही होंगी जो लगातार देखिए बीच बचाव का कार्य यहाँ पर बरकरार है। और वहीं देखिए तमाम लोगों की भीड़ जो आपको यहाँ पर मौजूदा नजर आ रही होगी। देखिए इन लोगों ने ही बढ़ चढ़कर जो राहत का कार्य करना शुरू करा, जिसकी वजह से अभी देखिए बताया जा रहा है कि किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है और सबको सेफली यहाँ से निकाल लिया गया है। देखिए पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।